मॉर्निंग। सब सवेरे पाकिस्तान में। और कल आपको याद होगा कि एक ड्रामेटिक मूवमेंट आया था नेशनल T20 कप के सनसनीखेज मुकाबलों में, जहां पर के जो सिंध की खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ सिंध की जो यकीनी शिकस्त थी वो फतह में तब्दील हो गई थी। और ये एक ऐसा मोमेंट था जिसने हमें शारजा के छक्के की याद दिला दी। आखिरी बॉल पे 5 रन चाहिए, दानिश अजीज़ ने छक्का मारा और फराह आखिरी ओवर में 20 रन स्कोर किए, चौका छक्का फिर चौका फिर छक्का। और ये बड़ी बेहतरीन इनिंग्स थी जो उनकी जानिब से खेली गई है। और ये हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके लिए बड़ी ख़तरे की घंटी बन रहे हैं। जो नए नौजवान चेहरे हमारे सामने आ रहे हैं, अच्छा है कि नेशनल T20 कप को इतनी कवरेज मिल रही है कि नए चेहरों को देखा तो कम अज़ कम जा रहा है। और दानिश अजीज़ और अनवर अली 70 रन जो है इनकी पार्टनरशिप रही थी, जिसमें 72 जो है वो दानिश अजीज़ के थे, जो कि नॉट आउट भी रहे। अनवर अली ने 33 रन बनाए। आखिरी जो गेंद है उस पर छक्का लगा के उन्होंने मैच का जो पासा पलट दिया, उसने शायकीन के दिल भी जीत लिए। दूसरा मुकाबला भी बड़ा सख्त हुआ। 205 रन थे, सेंट्रल पंजाब ने 202 रन स्कोर किए हैं। मुकाबला वो भी खासा सख्त था। इसी तमाम तर सूरत हाल पर कि कितने अच्छे चेहरे हमारे सामने आए हैं, नए चेहरे आए हैं, और सीनियर्स को कितना वो कह रहे हैं कि आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, नहीं तो हम तो तैयार बैठे हैं। हाफिज़ इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट स्पोर्ट्स के। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, गुड मॉर्निंग। नेशनल T20 कप को कैसे देख रहे हैं? कितने चेहरे आपने देख लिए खास तौर पर पाकिस्तान की बैटिंग में, जिनको हम जिम्बाब्वे के खिलाफ या आगे वर्ल्ड कप में इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जहाँ तक नए खिलाड़ियों की बात है उसमें तो आपको अच्छी इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। कासिम अकरम को देख लें, अब्दुल्ला शफीक को देख लें, अभी कल के मैचेस की जिनकी आप बात कर रहे हैं आप वहाँ पर देखें। दानिश अजीज़ ने जिस तरह से 2 मैचेस फिनिश किए हैं इस टूर्नामेंट में अब तक, और दोनों मैचेस में उन्होंने मैन ऑफ द मैच के अवार्ड लिए हैं। इस तरह की मुश्किल सूरत हाल में जहनी तौर पर मजबूत खिलाड़ी ही उम्दा खेल का मुजाहरा कर पाते हैं। बिलखुसूस ये सलाहियत का भी इम्तहान होता है, उसके साथ साथ आपकी जो आपके मजबूत असाब हैं उनका भी इम्तहान होता है। अब कोई रास्ता नहीं होता सिवाय फतह हासिल करने के। तो जब आप असाबी तौर पर मजबूत होते हैं, जहनी तौर पर मजबूत होते हैं, और फिर आप अपनी सलाहियत में भी उतनी अच्छी होती हैं, तो आप मैचेस फिनिश कर पाते हैं। हमें ये मसला जरूर रहा है गुज़िश्ता चंद बरसों में कि हमारे खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल पर बिलखुसूस जब बैन अवी सतह पर खेलते हैं तो मैचेस को फिनिश नहीं कर पाते हैं अच्छे अंदाज में। उस सतह तक तो ले जाते हैं कि मैच हम जीतने की पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन मैच जीत नहीं पाते हैं। अब वो एक खामी नजर आ रही थी बिलखुसूस मिडल में, जब हम खेलते हैं हमारे खिलाड़ी वो वाले मिडल ऑर्डर में। तो इस टूर्नामेंट में आप देखेंगे जिस तरह से फिनिश कर रहे हैं मैच पाकिस्तान के नौजवान खिलाड़ी, वो एक खुश आइंद है। और इससे न सिर्फ मुकाबले की फिजा पैदा होगी पाकिस्तान की टीम में जब खिलाड़ियों के इंतखाब का वक्त आएगा, और उसके साथ साथ नौजवान खिलाड़ियों में भी जरूर इससे उनमें खेल भी फरोग पा सकता है। और इस तरह की क्रिकेट जो है जो आपके करीबी मैचेस होते हैं, सनसनीखेज मैचेस होते हैं, इनसे अवाम की भी लगाव बढ़ता है, अवाम का लगाव बढ़ता है, दिलचस्पी में इजाफा होता है। और बिलखुसूस जब आपका जी तो हाफिज़ इमरान साहब, एक और चीज़ मुझे सुनील गावस्कर की जो सही है ना बहुत हमेशा इंस्पायर करती है ज़िंदगी के हर मामले में, कि क्रिकेट में ख़ास तौर पे उन्होंने कहा था 3S ना, नंबर 1 स्किल, नंबर 2 स्टेमिना, नंबर 3 स्ट्रैटेजी। सो अगर आप इन तीनों मयार पे देखें तो कौन सा आप समझते हैं कि फेवरेट प्लेयर या ऐसा कोई स्टार हमारे सामने उभर कर सामने आया है? और एक दूसरी बात जो है वो ये भी है कि सिर्फ सिलेक्टर्स की नज़र में नहीं आना, अब तो ये सब लोग पूरी कौम की नज़र में आ गए, लेकिन अगर ये नहीं आते किसी भी वजह से सामने, तो जो बददिली मायूसी होगी इनके भी जहनों में, दिलों में, प्लेयर्स के, और फिर शायकीन क्रिकेट जो है उनके भी। ये मामला आप कैसे देखते हैं? देखिए, अमली की तरफ देखते हैं, जब आप प्लानिंग की तरफ देखते हैं, और जब आप उसको अमली तौर पर ढालियों की तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर तो वो चीजें नजर आ रही हैं। उतार चढ़ाव रहा, लेकिन बिलखुसूस नौजवान खिलाड़ियों ने जो उनको प्लान दिया गया या जो प्लान वो समझ रहे थे जब वो खेल के मैदान में जाते हैं, वो उसके ऊपर अमल करने में कामयाब हुए। एक प्लान वो होता है जो आपको कोचिंग स्टाफ या आपको टीम मैनेजमेंट बाहर से बनाकर देती है कि आपने ये चीजें करनी है और इस हिकमत अमली के तहत खेलना है, लेकिन मैदान के अंदर जब आप चले जाते हैं तो सूरत हाल बदल जाती है। बाज़ बात ऐसा भी होता है, उस बदलती हुई सूरत हाल में खिलाड़ी खुद से गेम प्लान बनाता है और फिर उसको लेकर चलता है। तो ये जो सूरत हाल है जिसमें सूरत हाल बदली, मैच का नक्शा बदला, मैच की सूरत हाल बदली, और खिलाड़ियों ने उस बदलती हुई सूरत हाल में खुद को ढालते हुए जब आगे बढ़े हैं, तो उसके नतीजे में आपको ये फतुहात नजर आ रही है और खिलाड़ियों की इंफरादी कारकर्दगी जरा नुमाया नजर आ रही है। दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि बदगुमानी बढ़ सकती है या खिलाड़ी बददिल हो सकते हैं। यकीनी तौर पर जब आप इतनी बड़ी सतह पर
नेशनल T20 हो रहा है, और वहां पर अगर आप मुसलसल उम्दा खेल का मुजाहरा करते हैं और बिल्कुल उसके बाद एक आपकी होम सीरीज भी हो रही है, और अगर नौजवान खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता तो यकीनन बददिली जरूर होगी। आप देखें कि इस टूर्नामेंट के शुरू होने से भी पहले पाकिस्तान के 2 खिलाड़ियों ने, समी असलम और इरफान जूनियर ने, सिर्फ मुनासिब मौका ना मिलने की वजह से, सिर्फ मुनासिब मौका ना मिलने की वजह से इरफान ने खेलने से इनकार कर दिया, समी असलम ने भी अपना नाम वापस ले लिया। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचेस खेलने हैं, वहां पर सिलेक्शन कमेटी को ये जरूर सोचना है, बल्कि उनको जिन्होंने यहाँ पर उनका खेल का मुजाहरा किया है उनको अपने प्लान में रखना चाहिए, उनको मौका जरूर देना चाहिए, प्लान में रखना चाहिए। इमरान, ये बता दीजिएगा, बाबर आजम की बैटिंग के तो सब गिरविदा हैं, सब कहते हैं बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, इस साल सबसे ज़्यादा उन्होंने T20 में रन स्कोर भी किए, ये भी दुरुस्त है, 4 मैचेस 3 में आते 50 स्कोर कर ली, तीनों में 50 मारी, लेकिन कप्तानी को आप देख रहे हैं कि जिस तरह कल भी स्कोर पड़ रहा था और फील्डिंग सेट की जा रही थी, ओवर्स दिए जा रहे थे बाबर की जानिब से, क्या कप्तानी बाबर की अभी भी वीक है, उसको बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है? देखिए, कप्तानी तो उनका अभी एक जिंदगी का नया हिस्सा शुरू हुआ है जिसमें वो टीम को लीड कर रहे हैं। जहां तक उनकी कारकर्दगी की बात है उसमें तो आप सारी दुनिया उनकी बैटिंग की तारीफ करती है, लेकिन जहां तक उनकी कप्तानी की बात है उसमें तो बहुत कुछ सीखना है। बिल्कुल नए हैं, न्यू बॉर्न, एक बिल्कुल नया बच्चा तो दुनिया में आता है, कप्तानी में वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। उनको बहरहाल बहुत कुछ सीखना है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके ऊपर एतमाद कर रहा है कप्तानी को देखते हुए, और ये उनके लिए अच्छा मौका है। यहाँ पर करेंगे, फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने करनी है, फिर आगे फर्स्ट क्लास सीजन आ जाएगा, फिर पाकिस्तान ने बाहर भी खेलने के लिए जाना है, तो जहां जहां उनको मौका मिलता है वो सीखते चले जाएंगे। ये बात तो तय है कि अभी तक वो कुदरती कप्तान नहीं है, उनको कप्तान बनना है। उनको मुख्तलिफ जो मराहल से गुजरेंगे, मुख्तलिफ हालात जब वो जिनका वो मुकाबला करेंगे और फिर वो फैसले करेंगे, और जब वो इतने बाइख्तियार और आज़ाद हो जाएंगे अपने फैसलों में, टीम सिलेक्शन में, तो उनकी कप्तानी भी निकल सकती है। इसका सारे का सारा इंहिसार उनको टीम क्या मिलती है खिलाने के लिए, वो खुद अपने खिलाड़ियों की सलाहियतों से किस हद तक फायदा उठाते हैं, उनकी ऑपोजिशन कैसी होती है, वो बर वक्त दुरुस्त फैसले कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सबसे अहम प्लेइंग 11 को खिलाना होता है कप्तान के लिए। तो आने वाले दिनों में जिस तरह उन्होंने बैटिंग में लोगों को मुतासिर किया है, सब लोग उनके, जैसा कि आपने कहा कि उनको पसंद करते हैं, तो कप्तानी में भी उनको 12 मैचेस जीतने पड़ेंगे। कारकर्दगी अपनी जगह पर है। ठीक है इमरान, विकेट कीपर का एक मामला है, हम कामरान अकमल को देखें तो वो फिर से परफॉर्म कर रहे हैं। डोमेस्टिक सीजन की बात हो तो कामरान परफॉर्म करते हैं, और अभी भी देखा जाए तो T20 में वो परफॉर्म कर रहे हैं। क्या आप देख रहे हैं कि रिजवान की जगह अगर इस वर्ल्ड कप के लिए कामरान को अंदर डाल लिया जाए तो अच्छी ऑप्शन होंगे? देखिए, ऑप्शन तो है वो उनकी, अगर आप कोई परफॉर्मेंस के ऊपर जाते हैं तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो मुसलसल गुज़िश्ता कई बरस से पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में हर सतह की, हर फॉर्मेट में, वनडे, T20, 4-डे क्रिकेट परफॉर्म कर रहे हैं। इवन PSL में उनके परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये मैनेजमेंट, सिलेक्शन कमेटी, कोचेज, इनका रुझान नहीं है, ये कामरान को खिलाना नहीं चाहते हैं। आप देखिए कि सरफराज एक टाइम में फर्स्ट चॉइस थी, उन्होंने सरफराज के बाद भी मोहम्मद रिजवान को शामिल किया, और अब रिजवान चूंकि फर्स्ट चॉइस है, फिर वो उनकी विकेट कीपिंग की परफॉर्मेंसेस बहुत शानदार है, टेस्ट क्रिकेट उन्होंने बड़ी अच्छी खेली पाकिस्तान के लिए, और रुझान हेड कोच और चीफ सेलेक्टर का अब वो जाता है रिजवान की तरफ, सरफराज की तरफ भी नहीं जाता। रुझान को देखते हुए आप ये कहते हैं उनको मौका मिलना मुश्किल है, लेकिन जब आप T20 क्रिकेट की बात करते हैं तो कारकर्दगी की बुनियाद पर कामरान अकमल को कोई शक नहीं है कि उनको जो महदूद ओवर की क्रिकेट है उसमें पाकिस्तान की टीम में शामिल किया जा सकता है। वो पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा क्रिकेट में सबसे बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज है। मेरे को से अच्छा ये भी बताइएगा, अब थोड़ा लाइटर नोट पे, बहुत होगी ये क्रिकेट एक्सपर्टीज, कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि छक्का लगेगा? आई मीन आपको ये दानिश की पूरी परफॉर्मेंस देखते हुए कितनी उम्मीद थी, यू वर प्रिपेयर्ड कि अभी क्या होने वाला है? देखिए, जो इन्होंने इससे पहला मैच इन्होंने जितवाया ना, जिसमें उन्होंने मैच विनिंग इनिंग्स खेली, जब उसमें भी इनकी बैटिंग मैंने देखी है ना, तो ये बड़े आप कहते हैं ना कि कैलकुलेटेड बैटिंग कर रहे थे, और बड़ी ग्रिफ्ट के साथ और बड़े उबूर के साथ और बड़े महारत के साथ इन्होंने स्ट्रोक्स खेले। उसको देखते हुए फिर जब इन्होंने ये इनिंग्स बिल्ड किया ना, जब खिलाड़ी इस किस्म की फॉर्म में होता है और इस तरह उसका बॉल मूव कर रहा हो और वो क्लियर कर रहा हो, तो आप उससे तवक्को कर सकते हैं। मुझे उम्मीद जरूर थी, क्योंकि उसकी दो वजूहत थी। एक वजह ये थी कि उनको लक फेवर कर रही है, दूसरी ये थी कि वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, और तीसरा ये है कि उनका ताल्लुक कराची से है, और कराची वाले आखिरी गेंद पर छक्का लगाने में
ये आखिरी बात Amazing, सबसे आखिरी ज्यादा उनका जो था ना connection बड़ा पॉजिटिव strong पॉइंट निकाला है आपने कि ये जो है ना ये कराची वाले छक्का लगाने में बड़ी महारत रखते हैं। इमरान बहुत शुक्रिया, आप अपनी जो थे माहिराना राय दे रहे थे नेशनल T20 कप के हवाले से। हम सारे ही एक्साइटेड हैं और फरा वाकई मैं नहीं सोच रहा था जब मैं मैच देख रहा था कि ये छक्का लगेगा, लेकिन वो बेहतरीन छक्का था, सीधा उन्होंने वही छक्का बेहतरीन होता है जिसमें आप उम्मीद और नाउमीदी के बीच में कहीं लटक रहे होते हैं और वो हो जाता है एंड देन यू रियलाइज कि अच्छा और यही मेंटल टफनेस होती है जिसको मैं सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ किसी भी स्पोर्ट्समैन में और किसी भी इंसान में कि वो मेंटली स्ट्रांग कितना है, यही तय करता है कि वो ज़िंदगी में और खेल के मैदान में कितना कामयाब होगा। अरा एक बहुत अहम मामला पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये सूबाई वज़ीर तालीम मुराद राज साहब ने भी इसकी निशानदेही की है और मैं एज ए स्टूडेंट ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस कर चुका हूँ। तब हम कॉलेज जाते थे, 8 से 4 बजे तक कॉलेज होता था, 4:30 बजे एकेडमी लगा करती थी, 4:30 वहाँ से भागते थे और 4:30 एकेडमी पहुँचना है, 8:30 बजे वहाँ से छुट्टी हुआ करती थी। तो ख़ुद से क्या पढ़ना होता था वो आप इस पूरे जो है ना प्लान के अंदर देख सकते हैं। यही बात मुराद राज साहब ने की है कि सरकारी स्कूल और कॉलेज में जो असातिज़ा हैं उन पर पाबंदी लगाने का सोचा जा रहा है कि वो अकेडमीज़ नहीं चला सकते हैं और उसकी बड़ी वजह यही है कि स्कूलों में कॉलेजों में उस तरीके की पढ़ाई नहीं हो रही होती और वही टीचर्स बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे होते हैं अकेडमीज़ के अंदर। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो एक है कि इस मामले को रोकना चाहिए, लेकिन ये डॉक्टर्स पर भी ये पाबंदी लगनी चाहिए कि वो भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर भी सरकारी अस्पतालों में भी यही हाल है। बट इससे होगा ये, इसकी दूसरी साइड भी तो है ना कि असातिज़ा की तनख्वाह कितनी है सरकारी, ये क्वेश्चन है। जब आप उनके लिए जायज़ मतलब फिर इसके अलावा वो क्या करें अपने घराने को अच्छी तरह से पालने के लिए, तो वहाँ पर आपको कॉम्पनसेट भी तो करना होगा ना। ये नहीं है कि आप सिर्फ उनको एकेडमीज़ बंद कर दें, एकेडमीज़ करने की भी तो कोई वजूहात हैं उनकी, उसको भी कंसिडर करना और उन शिकायत का अजाला करना जरूरी है जो सरकारी स्कूल के असातिज़ा फील करते हैं। बिल्कुल बहुत मीगर तनख्वाहें अब बढ़ी हैं, एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो दूसरी ऑप्शन के बारे में सोच ना रहे हों। ये एक बहुत अहम फैक्टर है। लेकिन हमने ये देखा कि हमारे कॉलेजेस के अंदर उस तरह से पढ़ाई नहीं होती है जितनी अच्छी एकेडमीज़ में, और टीचर्स फरा चेंज नहीं हो रहे होते, प्रोफेसर्स वही होते हैं। हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस पर आपको दिखाते हैं। माजी में मयारी तालीम अच्छा और अकेडमी जाना शर्मिंदगी का बायस समझा जाता था, लेकिन अब जिसने अकेडमी में ना पढ़ा वो आला नंबर्स हासिल नहीं कर पाता। असातिज़ा के तदरीसी अमल में पाए जाने वाले नकाइस ने तलबा में अकेडमी जाने का रुझान परवान चढ़ाया। एक क्लास में 80 तलबा कम वक्त में इतनी बड़ी तादाद को पढ़ाना और फिर सबक याद करवाना एक उस्ताद के लिए शायद मुमकिन नहीं हो पाता। इसलिए तो तलबा कहते हैं कि असातिज़ा इन्हें पूरा वक्त नहीं दे पाते जिस पर इन्हें एकेडमी जाना पड़ता है। मैंने ज़्यादातर मैथ और इंग्लिश की वजह से एकेडमी रखी है, तो इधर सर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाते हैं हमें। कॉलेज में स्ट्रेंथ वगैरह भी ज़्यादा होती है, तो इसलिए फिर हम एकेडमी रखते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट वगैरह फिर क्लियर हो जाते हैं। एकेडमी के असातिज़ा भी मुतफिक हैं कि सिर्फ पढ़ाना ही काम नहीं, टेस्ट लेकर तलबा को इम्तिहान के लिए तैयार करना भी ज़रूरी है। स्कूलों में जो कमी रह जाए वो इन्हें एकेडमी में दूर कर देते हैं। बच्चों को आस ये होती है कि अगर हम किसी अच्छी एकेडमी में जाएंगे तो कम से कम ना सिर्फ हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, बल्कि हम उस सेशन में जो टेस्ट सेशन हमारा स्टार्ट होता है उसमें बच्चे जो है वो अच्छे मार्क्स जो है वो लेने की कोशिश करते हैं। बच्चों को एकेडमी पढ़ाना ज़रूरत बन चुका। अगर स्कूलों में निज़ाम तालीम और तदरीसी अमल को बेहतर बना दिया जाए तो वालिदैन पर एकेडमी की भारी फीसों का बोझ कम किया जा सकता है। कैमरा मैन जाहिद मलिक के साथ शाइस्ता शेख, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। बड़ी अहम और ये इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट थी और यही हमारा भी क्वेश्चन था कि बच्चों को जाना पड़ता है उधर पढ़ने के लिए और इतना फंस जाते हैं ना। फरा 8 बजे निकले सुबह और 8:30 बजे, मैं खुद अपने कॉलेज के दौर के अंदर इसी तरह से करता था, लेकिन पेरेंट्स के ऊपर बड़ा इजाफी बोझ पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब फरा मामला ये है, एक बहुत अफसोसनाक मामला है और हम दुआगो भी हैं कि अल्लाह हमारे इतने बड़े जो हीरो हैं, हमारे इतने बड़े स्टार हैं, उनको सेहत कामला जो है अता फरमाए। लेकिन बात यह है कि हम क्यों अपने इस तरीके के जो हीरोज़ हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, उनको हमने तमगे तो दिए होते हैं लेकिन उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होते। बिल्कुल बात हो रही है लेजेंडरी गुलकार शौकत अली साहब की, जो काफ़ी अरसे से जिगर के आर्जे में मुब्तला थे, बहुत कमज़ोर हो गए थे। उनकी जो भी हालिया पिक्चर्स आई हैं वो तो बहुत परेशान कुन है, लेकिन गैम्बेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खैरपुर में उन्हें दाखिल कर लिया गया और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर उनकी जिगर की इन्फेक्शन और जिगर का जो आर्जा है उसका इलाज होगा। सवाल
पंजाब हुकूमत से भी बनता है कि आप लोगों ने क्यों नहीं एक वो फ़ख्र पंजाब भी मैंने हाँ कहा जी। पाकिस्तान का फ़ख्र तो वो है ही, लेकिन उन्होंने बहुत सारी फोक जो गायकी है उनकी वो है, बिल्कुल पंजाबी ऐसी में है। और पंजाब की बहुत खूबसूरत तर्जुमानी उन्होंने की हुई है। एक दफ़ा मेरे इंटरव्यू में मेरे अच्छा। पास प्रोग्राम में आई तो मुझे उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया था और वो उनकी हालत ज़ार देख के ना मुझे वो याद आ गया। उन्होंने कहा कि तोतों की एक दुकान थी और उस पर एक तोता जो है साइड पे बैठा हुआ था, तो इसकी कीमत क्या है और इसकी कीमत क्या है, और उसकी कीमत बहुत कम थी। तो उन्होंने कहा कि ये तोते की कीमत इतनी कम क्यों है, तो उन्होंने कहा कि ये लेजेंड तोता है। इस तरह से उन्होंने वो उस शिकवा किया था उस रवैये का जिसका आपने इजहार किया है कि हम लोग फ़नकार को मतलब इंसान उस वक्त तक पूछते हैं जब तक वो हमें परफॉर्मेंसेस दे रहा होता है, उसके बाद हमें उसका कोई एहसास भी नहीं होता। फरा, पिछले साल जैसे आपने बात की पंजाब गवर्नमेंट की, इनको सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर लेके जाया गया था, इनकी तबीयत खासी ख़राब हो गई थी और उस वक्त जो है इन्होंने फिर ये शिकवा खुद इन्होंने कहा कि जी मुझे इन फूलों की ज़रूरत नहीं थी जो हुकूमत की जानिब से आए हैं, जो यहाँ पर लोग मुझे मिलने के लिए आए, मुझे इस वक्त माली इमदाद की ज़रूरत थी ताकि मैं अपना इलाज करवा सकता। बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है, सिंध हुकूमत को इस पर सराहा भी जाना चाहिए कि बहुत महंगा इलाज है जो वज़ीर आला मुराद अली शाह ने इसको टेकअप किया है और वो अब कह रहे हैं कि इनका इलाज किया जाएगा। और जो वो डॉक्टर हैं वहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि खून के नमूने ले लिए गए हैं, रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद बाकायदा इलाज। चूँकि मेरे इल्म में है तो अच्छी बात का जिक्र कर देना चाहिए। सबिया खानम साहिबा पाकिस्तान की एक लेजेंडरी फनकारा, वो कनाडा में थी मुकीम और उनकी आंखों का इलाज होना था। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत थी उन दिनों में। अच्छा। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने उनकी आंखों का इलाज जो है वो करवाया था। सो ये सेंसिटिविटी जो है ये हुकूमतों के अंदर अगर मौजूद हो, लोगों के अंदर मौजूद हो, तो ये रिफ्लेक्ट करती है फिर, और ये फिर अच्छा तासुर भी डालती है ना सिर्फ फनकारों के ऊपर बल्कि माशरे के हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ऊपर। बिल्कुल। तमग़े हुस्न कारकर्द नवाजे जाने वाले शौकत अली साहब ने सुफियाना कलाम और पंजाबी गानों में भी खूब नाम कमाया। 1976 में वॉइस ऑफ पंजाबी और 1999 में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड याफ्ता शौकत अली साहब के लिए सेहत याबी की दुआ। बहुत तकलीफ़ हुई है मुझे तो उनकी इस खबर का सुन के, इसलिए कि उनके साथ इफेक्शन का रिश्ता हर पाकिस्तानी का रहा है और वॉइस ऑफ पंजाबी का इलाज भी पंजाब में ना हो सका। बिल्कुल, इलाज पंजाब में नहीं हो सका। फरा बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द सेहतियाब होंगे और उनका जो इलाज है सिंध में हो रहा है गंबट में, और उम्मीद करते हैं कि वो सेहतियाब होंगे। आप भी उनके लिए दुआ कीजिए और अपने हीरोज़ को ना भूलिए। अपने हीरोज़ जब तक वो एक्टिव हों उनको तब तक ही ना सराहा जाए। जिस वक्त उनको हमारी ज़रूरत होती है हमें उनकी उस वक्त मदद करनी चाहिए और ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। फरा बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इजाज़त लेने का बिल्कुल वक्त हो गया है। हैव अ गुड डे और अल्लाह हाफ़िज़।